हाँ जी, बोलिए ऋषि भाई, बोलिए। प्रभु जी, आपका दोपहर का वीडियो देखा प्रभु जी, बहुत आनंद। मतलब उसी में ही सब कुछ आ गया प्रभु जी। मतलब मैंने वो वीडियो 50 बार कौन सा? देखा होगा प्रभु जी। अरे, कौन सा वाला वीडियो? वो आप गाय के साथ थे ना, वो वाला। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। उसमें ऐसा क्या था? मतलब, हाँ। उसमें क्या था ऐसा? पता नहीं प्रभु जी, अभी भी मतलब मुझे अंदर से इतनी खुशी हो रही है। वो अभी मतलब याद आता है ना वो सीन, मतलब विजुअलाइज होता है आंखों के। जो आप पानी वो कर रहे थे ना। मतलब आपने बोला ना वो कुंडलिनी ऐसे कैसे, वो शायद वो पता नहीं वो एक क्या है, पर मुझे मतलब हंसी रही, मतलब बहुत आनंद आ गया प्रभु। वो वीडियो बार बार देख के जाओ मैं। मतलब वो अभी मैं नाइट से आया था सुबह, तो फिर मैंने वो देखा। तो मतलब इतनी बार मतलब देखते कम से कम 50 बार देखा देखा। और देखते देखते ही फिर नींद लग गई प्रभु जी। पर इतना मतलब आनंद आ रहा था वो वीडियो देख के, पता नहीं। पर बहुत खुशी अभी भी याद आता है, तो फिर भी खुशी आती है प्रभु जी। तो वो कुंडलिनी जगी फिर? अरे, हम तो सिर्फ वो बाल्टी में पानी भर रहे थे। वो जो पानी भर रहे थे तो उनकी हम हेल्प कर रहे थे। और वो जो गाय हाँ, की जो बछड़ी थी, उसको हम। आप ना गाय आवाज निकाल रही थी ना, आप भी निकाल रहे थे। हाँ, आप कुछ तो वो साउंड हमने रख दिया है क्योंकि हम जैसा वो करते थे ना वैसे हम भी करते थे, है ना। मैं भी देख देख के ना बड़ा हंसती रही। हमारे साथ में वो जो गाय है वो भी साथ में है। तो हम एक दूसरे को मतलब क्या बोलते हैं, ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं इसको, है ना। तो वो कम्युनिकेशन। लयबद्ध, हाँ, वैसा हाँ। बड़ा अद्भुत था। तो ऐसा ही होता मतलब प्रभु मेरे कहने का मतलब ये जो ज्ञानवान कुंडली बुंडलिनी, वो सब उसी में आ गया प्रभु जी। और मतलब इतना सा कि, और मतलब ऐसा, मतलब इतनी तृप्ति, मतलब मैं बताता हूँ अभी मुझे कितने ऐसा लगा कि इतने साल से मैं इतना आनंद से हंसा ही नहीं, मतलब इतना आनंद मुझे आया ही नहीं। वो मतलब जमाना हो गया ऐसा लगता है, पर आज इतना मतलब इतना मैं हंसा प्रभु जी। हंसा है। हाँ मतलब जी। इतनी खुशी कि उसको मैं अब बयान नहीं कर सकता शब्द में। अभी भी मुझे याद आता है ना, वो आप पानी भर रहे थे। मतलब उसमें ऐसा क्या था, मुझे बताओ। क्या जब आप इस तरफ देखते हैं ना प्रभु जी, तो मतलब इतने पता नहीं, वो पता नहीं सकते क्या थे। तो जी। कोई बात नहीं, देखो। अनंत शब्द जहां पर समाप्त हो जाते हैं, अनंत साधनाएं जहां पर समाप्त हो जाता है ना, वहां पर 1 मिनट का संग सारा कुछ कर देता है। अब वो जो संग है, या तो प्रत्यक्ष हो या तो वीडियो के माध्यम से, है ना। वो जो कनेक्शन, वो जो भीतर से आता है ना, वो सीधा कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर देता है। और वो जो हंसी के फवारे उठते हैं ना, वो वही है, ब्रह्म रस है, और कुछ नहीं है। तो इसको बहुत बारीकी से संभाल कर रखना है, ये सारी मोमेंट्स, है ना। तो आज हमने हमारे गुरुजी के साथ में जो वो गाय थी, देखा आपने फोटो, हमारे स्टेटस पे पड़ा है। तो 1 हफ्ते के बाद, मतलब पिछले हफ्ते हम गाय के साथ में थे, और आज हमारे गुरुजी गाय के साथ में हैं। तो बड़ी अद्भुत लीला है उनकी। वही सारा कुछ करवाते हैं, वही आनंद देते हैं। और उनकी ही छोटी छोटी जो क्रियाएं हैं, वो सारी की सारी दिव्य लीलाएं हैं। और वही मुक्तिदायक है, बंधन से छोड़ने की उसी की ही सामर्थ्य है ना। तो
आप कितना भी कुछ भी कर लो ना, मैंने अनंत साधनाएं किए हुए को मुंह लटका के घूमते हुए देखा है, अहंकार में पीड़ित होते हुए देखा है, पहुंचते कहीं पर भी नहीं, सिर्फ माइंड माइंड माइंड, इंफॉर्मेशन नॉलेज इंफॉर्मेशन नॉलेज, बस इसी का ही कचरा भरा हुआ है। कुछ भी बात करें तो बस उल्टियां करते हैं नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की, है ना। ऐसे बहुत सारे मैंने देखे हैं, लेकिन वो जो भगवान का आनंद है ना, वो बात अलग होती है। वो उससे ऊपर की बात, उससे पार की बात है। यानी ये सारी साधनाएं और ये जो भी है ना, उससे पार की बात। तो 1-2 मिनट का वीडियो, और अगर आपके भीतर अगर परमात्मा का आनंद नहीं भर देता है ना, तो क्या मतलब, क्या फायदा, है ना। तो ऋषि भाई ने बहुत अद्भुत तरीके से पकड़ लिया, तो बड़ी अच्छी बात है। तो ऋषि भाई जो खिल रहे हैं, सब पंखुड़ियां खिलेगी उनकी, बड़ी अद्भुत बात है। जी प्रभु। हाँ जी। तो और कुछ कहना चाहते हो? नहीं प्रभु जी, और कुछ नहीं है कहने को। यही बात थी प्रभु जी। मतलब वहां पर ऐसा कुछ था तो नहीं, हम सहज रूप से पानी निकाल रहे थे। वो टंकी कहते हैं, क्या कहते हैं म- आप वहां पर? मतलब प्रभु जी, मैं कैसा मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता मतलब। मतलब है तो। कुछ उसमें चीज है ना प्रभु जी, जो वीडियो है, मतलब हाँ, पता नहीं कोई शायद देखे कोई सम, पर मतलब मुझे ना कोई ज्ञान झाड़ने का दिमाग में, मतलब जैसे कि हम देखते हैं ना वीडियो, तो क्या ज्ञान, मतलब ये दिमाग में ही नहीं आया, मतलब मुक्ति जैसे बोलते हैं ना प्रभु जी, हम ब्रह्मानंद जैसे। हाँ, बस सीधा, डायरेक्ट सीधा, तो वैसा ही होता है। मतलब हर बार कैसा होता है ब्रो, अगर देखा तो फिर बुद्धि ज्ञान झाड़ने लगती है, ऐसा वैसा हाँ ऐसा। पर हाँ अभी हाँ मतलब जैसे कि बुद्धि है मतलब मुझे कुछ करने का मतलब ये नहीं, मैं सिर्फ देखू जाऊं और आनंद हाँ। हो जाऊं, देखते तो जाओ और वही है, आनंद हो जाओ। आपने वो छोटा बच्चा देखा होगा, जी वो सिर्फ प्रभु। देखता है और आनंदित होता है ना। जी प्रभु। जी यानी प्रभु। उस वक्त वो निर्दोष है, आप समझे। यानी जी उसमें बुद्धि नहीं है, बुद्धि को उसने साइड में हटा दिया, और प्योर जो वननेस कहते हैं ना, प्योर निर्दोषता, वो प्योरनेस, प्योरिटी, वो डिविनिटी, वो एकदम दिव्यता, है ना, वो जी ट्रांसफर होता है, और उसी में ही आप लीन रहते हैं। उतने वक्त आप ब्रह्मानंद में हो। अगर ये स्थिति जो है ना, हर वक्त रहे, तो बात बन जाती है, पहुंच गए, है ना। लेकिन जी साथ में प्रभु। होश, है ना। तो बड़ी अद्भुत बात है। तो और कुछ पूछना चाहते हैं? मतलब प्रभु जी, ये शायद एकादशी जो पालन की तो उससे भी ज्यादा ग्रहणशीलता इस चीज को लेने की आ गई शायद। तो हाँ, ये ऐसा होता है आपके, देखो, एकादशी से पहली बात, आपके सारे दोष हटते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं, उतने स्ट्रांग नहीं रह पाते। दूसरी बात, आपके कर्म कटते हैं, आपके बुरे कर्म जो है ना, वो हटते हैं, और आपके शुभ गुण विकसित होते हैं, और पुण्य, अनंत पुण्य आपके खाते में जमा हो जाते हैं, जो आपके आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी है ना। जैसे संसार में हमारे को विकास करने के लिए बैंक बैलेंस जरूरी है ना, वैसे ये पुण्य का बैलेंस जरूरी है अध्यात्म के विकास के लिए। बिना इसके आप अटक जाते हो। तो बड़ी अद्भुत बात है ये एकादशी से, और गुरु वचन से होता है ये सारा कुछ, उनकी कृपा है कि आप ये ब्रह्मानंद ले पा रहे हो, ब्रह्म के रस को आप पी सकते हो। ये बड़ी अद्भुत बात है। नहीं तो लोग यहाँ करेले का जूस और ऐसा नीम का जूस पीकर मुंह कैसा हो जाता है,
वैसे मुंह लटकाए हुए खड़े हैं, है ना, और घूम रहे हैं। इतना सारा गुरुओं को बदलने के बाद भी ऐसे मुंह लटका के, और ज्ञान का इतना कचरा भरा है ना, वो सारा लेकर इस तरह से घूम रहे हैं। लेकिन जी सामने है ना, भगवान का रस सामने है। और अगर तुम नहीं ले पा रहे हो तो तुम्हारी कमी है। जिसको लेना है वो ले रहा है, आनंद मौज में है वो, है ना। जी प्रभु जी। वो देखा आपने वो वीडियो, बारिश में महान स्वामी जी, है ना, वो कैसे एकदम बारिश की जैसी बूंदों की धार, और वो दिव्य दर्शन, बड़े अद्भुत। वाह, क्या बात है। आप वो भी दर्शन करो, जी प्रभु जी। है ना। उससे मतलब वो धीरे धीरे होता रहेगा। अब टेंशन मत लेना, आनंद लेते रहना बस, है ना। जी प्रभु जी। मतलब हर बार जब ये बुद्धि मतलब जब बुद्धि साइड में हो जाती है ना प्रभु जी, तो मतलब वो आनंद ही कुछ अलग रहता है। हाँ जी, हाँ जी। और मतलब मैं क्या कहना चाहता था भूल गए तो भूलना बड़ी अच्छी बात है। जी प्रभु जी। भूल के हंसना बड़ी अच्छी बात है। जी प्रभु हाँ मतलब ये कहना चाहता था कि ऐसे ही प्रभु जी ऐसे ही रहे और मतलब ऐसे हंसते हंसते चले जाए, नहीं तो इतने मतलब ये भी सोचता हूँ कि इतनी तो साधना कर रहे हैं और फिर भी ये दिमाग में आ रहा है कि क्या पाना बाकी, यही तो है। अब पा तो लिया सब। अब ये ऐसा है कि मन को हमेशा लगता है कि और कुछ रह गए और कुछ रह गए, पर जब ये वीडियो देखा ना के तो ऐसा लगा प्रभु जी की बस ये बात मैं कमेंट में लिखना वही भूल गया प्रभु जी की, बस यही बात है वो कि जो चाहते हैं प्रभु जी, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए प्रभु जी। और ऐसे ही तो लिख हंसते देना। हंसते इस संसार से चले जाए, ना कि मुंह लटका के चले जाएंगे प्रभु जी, तो फिर उसमें क्या ही मत, फिर इतना ज्ञान लेके क्या ही फायदा है उसका। हाँ जी, तो लिख देना। जी प्रभु जी। तो आपने जो है ना एसेंस पकड़ लिया है। आज अगर हम बात करें तो आपने एसेंस पकड़ लिया जी प्रभु जी। है ना। यही करना है। और क्या कर सकते हो इस पृथ्वी पर आके बताओ। जी प्रभु जी। हाँ, सुनो, जितना भी करोगे ना, अगर आनंद इस तरह से आप हंसोगे नहीं ना, क्या फायदा बताओ। करके करके भी क्या फायदा। जब आप बच्चों की तरह हंस नहीं पाते हो, जब आप निर्दोषता की तरह एक रूप नहीं हो पाते हो, तो ज्ञान का क्या फायदा। यानी इकट्ठा हुआ ज्ञान की बात कर रहा हूं। और जब आप निर्दोष से हो जाते हो ना, सत्पुरुष से साथ एक रूप हो जाते हो ना, उसी को ही ज्ञान कहते हैं। जब आप अपनापन खो देते हो, जब आप अहंकार रहित हो जाते हो और बच्चों की तरह हंसते हो, वो वो वाइब्रेशन भीतर जो है ना, क्या कहते हैं उसको, थ्रॉबिंग, है ना, वो इस तरह से धबकता है ना, वो ब्रह्म आपके भीतर धबकता है। वो लाइव है, वो जिंदा है, और प्रेजेंट मोमेंट में। ये समयातीत है। ये जो एक रूपता है, वो समयातीत है, मायातीत, निर्दोष है, ब्रह्म रूप है ना, अद्भुत है, दिव्य है, अलौकिक। ये सारे शब्दों के जितने भी मीनिंग होते हैं ना, वो सारा कुछ इसमें है। याद रख लेना। तो समझे, कुछ समझे। जी प्रभु जी। तो यही है। मतलब प्रभु जी की इतना सारा ज्ञान ले लेके कर उसके करेंगे क्या, आचार थोड़ी डालना है उसका कि हाँ मुझे ये बात समझ में आ गई, क्या करोगे फिर समझ, मतलब ऐसा लगता है मतलब खुद से जब पूछते यार तो समझ में अरे आएगी तो क्या करोगे उसका। सुनो सुनो, आचार। थोड़ा, हाँ, थोड़ा थोड़ा जो है अचार डालना जरूरी है। क्योंकि जी प्रभु। देखो, उसके साथ में आप वो मेथी और राई वगैरह सब डाल सकते हो उसमें। वो आम है ना, आम,
कच्चा आम जी खट्टा, वो भी डाल सकते हो। जी और मिर्च डालना है तो डाल सकते हो आप उसमें, मसाला वगैरह। नमक डाल सकते हो, है ना। जी और प्रभु इस तरह से उसको कांच की जो जार है ना उसमें भर सकते हो। उम, जी उसको वैसे ही रख दोगे तो भी चलेगा, मतलब वो उसमें अगर वो आपने ऑयल डाला तो भी चलेगा, जी वैसा भी प्रभु चलता जी है। और मेथी अगर अक्खी डाली या तो उसका क्रश करके डाली तो भी, है ना। कोई कोई उसमें गुड़ डालते हैं तो वो भी, मतलब इस तरह से ज्ञान का अचार बनता है। मतलब अब इतना ज्ञान है तो अचार ही डालेंगे ना, और क्या करेंगे। जी प्रभु तो खा लेने का थोड़ा थोड़ा, है ना। टेस्ट आता है उसमें, क्या है। बाकी जी ब्रह्मानंद तो प्रभु है ही। जी तो प्रभु जी कभी कभी ब्रह्मानंद के साथ में अगर थोड़ा इस प्रकार का अचार रहेगा ना तो भोजन टेस्टफुल लगता है। जी प्रभु जी आप समझे। जी प्रभु जी तो अभी भी लोग पूछ रहे हैं भगवान किसको कहते हैं, आप भगवान को क्या मानते हो। अरे भगवान के साथ हम हंसते हैं, हम बातें करते हैं, एक रूप है। और ये पूछ रहे हैं, अभी भी माइंड में फंसे हैं, अभी भी बुद्धि में फंसे हैं, अभी भी सवालों में फंसे हैं। कुछ समझ पा रहे हो जी प्रभु जी तो उसका थोड़ा अचार डालना है। तो कोई बात नहीं। तो बड़ी अद्भुत बात आपको पकड़ में आ गई आज। जी बड़ी प्रभु जी अद्भुत बात। अगर इस बात को हम आप नहीं उठाते ना तो ये ऐसे ही हाथ से चली जाती, पता भी नहीं चलता। आप इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, है ना। लेकिन कुछ बातें बहुत गहरी होती है, कुछ बातें जो शास्त्रों में है ना वो प्रैक्टिकल में होती है। और अगर कोई बताने वाला नहीं रहेगा ना तो आप उसको नजरअंदाज कर देते हो और सरक जाते हो आगे, मिस कर जाते हो। तो आज ये बात आपने उठाई, बहुत अद्भुत बात उठाई। तो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के साथ बिताए हुए हर छोटे छोटे पल जो है ना वो इसी प्रकार के हैं। और यही जो है ना आपकी सारे दुख चिंता हर लेते हैं, आपके दोष हर लेते हैं, आपके कर्मों के बंधन तोड़ देते हैं। क्योंकि ये दिव्य है, ये मायातीत है, माया वाली थोड़ी है। जी आप प्रभु समझे। जी जी प्रभु निर्दोष जी है। तो सुबह में कहा था ना एक बहन जी ने कि वो बच्चों के रूप में दिखे थे, तो एक्चुअल बच्चे हैं वो, एक्चुअल निर्दोषता है, होश पूर्वक। इसीलिए उनको उस हिसाब से दर्शन हुए। बड़ी अद्भुत बात है ना। तो जी वही निर्दोषता, जब आप जब निर्दोष होते हो ना, और सत्पुरुष तो निर्दोष है ही, तब जो ब्रह्मानंद बरसता है ना उसकी बात ही क्या कहनी। ये बड़ी अद्भुत बात है। जी प्रभु जी मतलब तो प्रभु जी अगर निर्दोषता नहीं होती ना प्रभु जी तो वो मतलब आप मतलब मैं एक बता रहा हूँ अगर सामने वाले में वो निर्दोषता नहीं है ना तो फिर मतलब बुद्धि भी मतलब अगर होगी ना तो बुद्धि का तो स्वभाव है कि हर किसी में दोष देखना पर हाँ प्रभु जी अगर सामने वाले में दोष है ही नहीं तो वो कितने मतलब वही तभी सिर्फ वो आनंद ले पाता है तो मैं देखूं और सिर्फ हंसा जाऊं जैसे कि बोला बरसों बरसों तक मैंने ये सच बात है कि मैंने इतना आनंद महसूस ही नहीं किया तो मुझे इतना आनंद कि मैं 50 बार वो वीडियो मतलब लगातार देखता ही जा रहा हूँ फिर भी उसमें थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ प्रभु जी उतना ही आनंद आ रहा था क्योंकि हर बार देखते हैं तो थोड़ा कम हो जाता है पर वो आनंद कम ही नहीं हो रहा था उतना ही आनंद मिल रहा था हाँ जी, हाँ जी। तो बड़ी अद्भुत बात है। जी तो प्रभु जिसने जी नहीं देखा है वो देख लेना, ऋषि भाई से मंगा लेना, उनको कांटेक्ट कर लेना। जी प्रभु जी मैं इस पे डाल देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे और यहाँ पर कोई भी बात नहीं। हाँ जी। जी प्रणाम प्रभु जी हाँ जी, प्रणाम, नमस्ते।
तो और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। वो जो मैंने वीडियो देखी जिसमें आप गाय के साथ जिनकी ऋषि भाई बात कर रहे हैं, और हाँ एक हाँ फिर आप केले के पत्ते के ऊपर भी हाथ फेर रहे थे, तो हाँ मेरे हाँ। मन में ये आया कि ना प्रभु जी ने ना उनको ये कहा कि तुम्हारी ये योनि तो कट गई है, तुम्हारे कर्म कट गए हैं, अब तुम अगली योनि में पहुंच गए हो। आप उनको ये आशीर्वाद दे रहे थे। तो बड़ी अद्भुत बात है। तो क्योंकि आप वो केले के जो है, पत्ते के ऊपर और एक बांस का वो पेड़ था, उसकी एक एक लाइन के ऊपर ऐसे 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 हाथ लगा रहे थे ना, तो हाँ हाँ, उसके जैसे सारे कर्मों को आप काट रहे थे, ऐसा मुझे मतलब लग रहा था। तो ऐसा ही है। हम्म। तो जो भी संपर्क में आ गया ना, हम्म। जिस पर भी दृष्टि पड़ गई ना, हम्म। देखो यहाँ पर एक प्रतीक रूप है। हकीकत में बात जो है ना, हम अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की कर रहे हम्म। हैं, हमारी बात नहीं हो रही है। हम्म। तो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ही, उन्हीं का ही ये सारा कुछ कार्य है। हम्म। जी प्रभु जी। हाँ जी। तो जो सीरियसनेस है ना, उसका हम अचार नहीं बनाते, उसका मुरब्बा बनाते हैं और उसको खा लेते हैं, तो आनंदित हो जाते हैं। और जो सीरियस है अध्यात्म में, उसका कोई काम नहीं। शशि भाई कुछ बोलोगे आप? प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, बुद्धि और जो दिमाग है शिथिल पड़ गए हैं जी, बिल्कुल कहीं से कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा होता जी। तो बड़ी अद्भुत बात है, उसकी क्या जरूरत है? एक बार प्रगट को पहचान लिया ना इस पृथ्वी पर, उसके बाद में बुद्धि की कोई जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा वो जो सैटेलाइट छोड़ते हैं ना अवकाश में, जी। तो जो रॉकेट है ना, वो रॉकेट लॉन्चर रहता है, ठीक है ना, वो रॉकेट जाता है अवकाश में, और जहां पर वो ऑर्बिट है, उसको जहां पर स्थिर करना है, जिस ऑर्बिट में वो सैटेलाइट को स्थिर करना है, जी। वहां तक वो रॉकेट पहुंचा देता है। फिर वो रॉकेट क्या है, वो रॉकेट खत्म हो जाता है, वो जी। बुझ जाता, मतलब कि उसका अभी वो व्यर्थ हो जाता है। जी, उसका तो कोई काम ही नहीं बुद्धि, है जी। हाँ, बुद्धि इस तरह से व्यर्थ हो जाती है। सत्पुरुष तक पहुंचने से पहले अत्यंत बुद्धि की आवश्यकता है, और एक बार जिसने सत्पुरुष को पहचान लिया वही असली बुद्धि है। फिर उस बुद्धि वहां से व्यर्थ हो जाती। फिर उस बुद्धि के साथ में थोड़ी रहते हो, वो जो सैटेलाइट है वो हमेशा रॉकेट के साथ में थोड़ी आग में घूमती रहती जी प्रभु जी। है ना। तो जितना जहाँ उपयोग है, वहां तक ही बुद्धि का उपयोग है, बस। उसके बाद में एक बार आप सत्पुरुष की और जो ऑर्बिट में सेट हो गए ना, उसके बाद में बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, तर्क की आवश्यकता नहीं है, बात खत्म हो गई। फिर सिर्फ ब्रह्मानंद ही ब्रह्मानंद, और कुछ नहीं है। जी प्रभु जी। तो ऐसा है। तो देखो कैसा है कि लोग जो है ना यहाँ पर बुद्धि के हिसाब से चेक करते हैं कि कौन पहुंचा है कौन नहीं पहुंचा है, वैसा है वैसा है। जिसने सत्पुरुष को जान लिया है ना, जो सत्पुरुष के पास पहुंच गया है ना, वही बुद्धिशाली है, जी प्रभु जी। वही उच्च अवस्था में है। हमारे पास लोग आते हैं, उनके मैसेज आते हैं कि आप जिससे बात कर रहे हो वो अभी तक पहुंचा नहीं है, लेकिन उसको क्या पता है, ये बात कर रहा है ना वही पहुंचा है, तुम नहीं पहुंचे हो, जी। है ना। यानी अभी भी जो है वो बुद्धि में फंसा है, अभी बहुत सारी मान्यताओं में और क्राइटेरिया में फंसा है, उसे समझ में नहीं आएगा, वो भटकता रहेगा। जी।
बुद्धि के बेस पे तो ना समझ पाएगा, कभी भी नहीं समझ पाएगा जी, और ना ही जा बिल्कुल पाएगा जी। बिल्कुल भी नहीं, पहुंचेगा ही नहीं। हाँ जी। सामने बैठा रहेगा ना, नहीं पहुंचाएगा। देखो, हम आपको बताते हैं, आपने पारसमणि सुना होगा। जी। तो समझो वो एक पारसमणि है, पत्थर का एक टुकड़ा है, ठीक है। जी प्रभु जी। वो अगर लोहे को छू लिया तो वो सोना बन जाता है। जी। अब उस पारसमणि को कपड़े में लपेट दो और उसको लोहे की डिब्बी में रख दो, जी। तो लोहे का जो डिब्बा है वो सोना नहीं बन पाएगा, सही है प्रभु जी। क्योंकि वो आवरण है ना। हाँ जी, वो होने नहीं देगा जी, कुछ भी हाँ रूपांतरण ही वो नहीं होने देगा। हाँ, वो कपड़ा जो है ना, वो पारसमणि और लोहे के बीच आवरण है। जी। वैसे ही बुद्धि जो है ना, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष और हमारे बीच आवरण है। इसीलिए वो तो पारसमणि है, चिंतामणि है, लेकिन आवरण आपके बीच में है ना। बुद्धि है, अहंकार है, अपनी मान्यताएं है, बहुत कुछ है, ये जी सारे प्रभु आवरण। जी। तो वो जैसा चाहते हैं वैसे हम नहीं हो पाते, है ना। आवरण है, तो जब तक आवरण रहेंगे ना, हम लोहे के लोहे ही रहेंगे। सामने फैक्ट है, फैक्ट है जी। पारसमणि है, जी। तो सामने पारसमणि है, देख भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी अगर आवरण है ना, तो लोहे के लोहे रह जाओगे। जी प्रभु जी। कितनी अद्भुत बात है। जी प्रभु जी, ये यानी बारिश बहुत हो रही सही। है जी। और छाता लगाया है तो भीगने से बच जाते हो, वैसे यहाँ सत्पुरुष की अनंत कृपा की बारिश हो रही है ना। जी। ब्रह्मानंद का बरसा हो रहा है, हम छाता लेकर खड़े हैं ना, बात बनेगी नहीं। तो वो झटका आना चाहिए। जी। ऐसा, आपने इलेक्ट्रिक तार देखे होंगे ना, जी उसके प्रभु ऊपर जी। वो जो रबर का कोटिंग करते हैं, है ना। जी। तो पीवीसी होती अगर उसमें से तार में से करंट है और रबर का कोटिंग है, आप उसको पकड़ो तो झटका नहीं लगेगा। है। जी। लेकिन जो लाइव तार है ना, एकदम आवरण रहित, उसको टच करके देखो, जी। फिर कैसा झटका लगता है। वैसा ही अगर सत्पुरुष के सामने है और आवरण रहित हो गए ना, फिर देखो जी। कैसा झटका लगता है। बिल्कुल जी। वो दिव्य झटका लगता है, जी प्रभु जी। बात बन जाती है। तो आवरण रहित, है ना, एकदम, सब काम बन जाता है। जी प्रभु जी। तो बड़ी अद्भुत बात कही आपने। और कुछ पूछना चाहते हो? बस प्रभु जी, कुछ क्वेश्चन ही नहीं उठता जी, कहीं मतलब पता नहीं क्या हुआ जी, कुछ भी नहीं जी, ना ही प्रभु जी, अगर आप पूछें कुछ भी तो आता कुछ नहीं है, और मतलब अपने क्या आप हो से गया, समझ अपने में आप नहीं आया। हमारे पास प्रश्न ही नहीं है जी कि क्या पूछें क्या जी हाँ, फिर। तो जब हम अपने गुरु जी के पास गए थे ना, हमारे पास कोई प्रश्न नहीं थे, और सिर्फ आनंद, सिर्फ प्रेम, और कुछ नहीं था। सिर्फ उनके साथ रहने की तड़प, उनको पाने की तड़प, और कुछ नहीं था। जी प्रभु जी। तो ऐसा है।